नमस्कार। मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा के खिलाफ उस जिले के दोनों सांसद और अधिकांश विधायक मोर्चा खोले हुए हैं। ये खबर आपने अखबारों में पढ़ी हुई होगी और यूट्यूब चैनल, लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही खूब चर्चा चल रही है। मैंने कई बार आपको बताया है कि आज की तारीख में इस राज्य और कुछ हद तक देश के अन्य राज्यों में भी एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पैदा हो गई है अधिकारियों में, खास करके ज़िले के लेवल पर और इवन स्टेट लेवल पर ब्यूरोक्रेट्स में, कि वो अधिकारी कम और यूट्यूबर बनने में अपनी ज़्यादा अपनी वाहवाही लुटवाना चाहते हैं। आनंद शर्मा भी उसी टाइप का एक आदमी है जिसका ज़्यादा समय यूट्यूब पर, फेसबुक में उसके वीडियो आते रहें इसमें लगता है, बनिस्बत इसके कि कार्यालय में बैठकर चीज़ों को, जो गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं, उस पर काम करें। बहरहाल नेताओं का भी वही हाल है। आज की तारीख में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई सारे लोग को इंस्टाग्राम में आना चाहिए। अब मोदी जी बोल दिए तो सब चालू हो गया। मैं अधिकांश एमएलएज, एमपीज और मिनिस्टर को जानता हूँ जो बाकायदा सोशल मीडिया टीम रखे हुए हैं। आप देखिएगा, यहाँ एगो मंत्री है बिहार में, वो अनुसूचित जाति के कल्याण का कथित रूप से काम करते हैं। वो आदमी लगता है कि उठते के साथ उसका यूट्यूब पर रील आना शुरू हो जाता है। आज उठे, आज मुंह धोए हैं, आज कपड़ा पहने हैं, आज सचिवालय के सीढ़ी चल रहे हैं, तो आज मीटिंग कर रहे हैं, तो आज मोबाइल पर हड़का रहे हैं। तो ये धंधा मधुबनी में भी लोग करते हैं। अब मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है, इसको हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से और कानूनी दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से इस विषय की हम विवेचना कर देते हैं। आपको बताते चलें कि यह मसला सिर्फ मधुबनी का नहीं है, ये अमूमन सभी ज़िलों में यही हाल है। मैंने शुरू में ही बता दिया कि जब सतही तौर पर सरकार काम करने लगे और कोई व्यक्ति, कोई संस्था अपने मूल दायित्वों को छोड़कर छपास की बीमारी से ग्रसित हो जाए तो फिर ये चीज़ें होती है। ये ताज़ा मामला जो मीडिया में खबरें चल रही है उसके अनुसार ये है कि दिशा की बैठक होनी चाहिए। दिशा जिला स्तर पर एक समिति होती है जिसमें उस जिले के एमपी जो सीनियर होते हैं या अगर मिनिस्टर हैं तो वो उसके अध्यक्ष होते हैं। उस दिशा का पदेन सचिव उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और बाकी विभाग के लोग उसके सदस्य होते हैं। कुछ और सदस्यों को भी मनोनीत करते हैं जो राजनीतिक होते हैं, एमएलएज वगैरह उसके पदेन सदस्य होते हैं। नियमानुसार उस दिशा की बैठक में जो केंद्रीय योजनाएं चलती है, जैसे भी मनरेगा है या फिर और जितनी योजना है, पीएम कुसुम योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है वगैरह वगैरह, उसकी समीक्षा होनी हो। उसमें कुछ नियम बने हुए हैं, इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल है। तो लोग बता ही रहे हैं कि इसके पहले भी एक दिशा की बैठक थी तो डीएम ने उसको अटेंड नहीं किया या उसको स्थगित कर दिया। ये बैठक होनी थी अभी कल परसों, तो बैठक आहूत की गई, लोग आ गए। उसी समय डीएम एसपी का संभवतः चीफ सेक्रेटरी के साथ या शायद सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। आपको बताते चलें कि अब हालत यह है, डीएम्स के साथ भी समस्या ये है कि एक डीएम को मोटे तौर पर जो 6 कार्य दिवस होता है, ऐसे आप तो 7 कार्य दिवस मान लीजिए, लेकिन जो 6 कार्य दिवस रहता है तो कम से कम 4 से 5 दिन तो उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले जो लोग सचिवालय में बैठे हुए हैं वो लोग इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि 10 मिनट का जो बात रहता है उसको 10 घंटा में करता है। इस राज्य का जो राज्य निर्वाचन आयोग, वह तो इतना महान है कि अगर उसने 1 बजे से मीटिंग बुलाई कि साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो संभवतः 4 बजे शुरू करेगा और 4 बजे से करते करते वो 1 बजे रात तक करेगा। तो मतलब मैंने कहा ना, एक बार कलाम साहब ने कहा था कि कोई आदमी अगर कार्यालय अवधि से यानी समय से ज़्यादा कार्यालय में बैठता है तो 2 ही चीज़ होगा, या तो उसका दिमाग खराब है या उसका नीयत खराब है। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो दिशा की बैठक आहूत की गई और डीएम साहब कथित रूप से सीएम या चीफ सेक्रेटरी के वीसी में बैठे। इस बीच वो एमपीज लोग और एमएलएज लोग इनको फ़ोन करना शुरू किए। अब आमतौर पर वो स्टाइल हो गया है डीएम्स का, व्हाट्सएप पर बात करेगा। अरे भाई, सरकारी फ़ोन मिला हुआ है तो आप वॉइस कॉल पर भी बात कीजिए ना। तो बहरहाल लोगों ने बताया कि इनको जो सरकारी फ़ोन दिया हुआ, अमूमन डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी वगैरह का जो सरकारी फ़ोन है वो उसका बॉडीगार्ड रखता है, इसका भी रखे हुए होगा। तो जैसा कि एमपी कह रहे हैं वहाँ के रामप्रीत मंडल, अच्छा ये वही रामप्रीत मंडल हैं
जो सम्राट चौधरी बने थे मुख्यमंत्री, तो संसद के परिसर में 4 बार 5 बार प्रणाम कर रहे हैं, वो सम्राट चौधरी उसको देख भी नहीं रहा। ये वही रामप्रीत मंडल है जो डीएम के चैम्बर में जाके फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया में दे रहे थे कि डीएम साहब से बड़ा आत्मीय मुलाकात हुआ। बहरहाल तो 2 एमपी है वहाँ, झंझारपुर और मधुबनी का, अशोक यादव बीजेपी के हैं और रामप्रीत मंडल जदयू के हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर अमूमन एक आध को छोड़ करके बाकी वो एनडीए का ही एमएलए है। तो सब ने शिकायत की कि साहब हम लोग फ़ोन करते रहे, व्हाट्सएप पर फ़ोन नहीं उठाए, मैसेज नहीं दिए, यह भी नहीं बताया कि मीटिंग होगी या नहीं होगी, या हम वो आएंगे यानी डीएम आएंगे कि नहीं आएंगे। और बहरहाल ये लोग बहिष्कार कर दिए और उसके बाद ये लोग मोर्चा खोले हुए। अब देखिए ज़रा खेल, आप मधुबनी के लोकल डिजिटल चैनलों को अगर आप देखिएगा, चाहे वो फेसबुक हो चाहे जो लोकल यूट्यूब चैनल वगैरह, अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि उसका कोई गिनती करना संभव नहीं। अब दोनों तरफ से एक तरह से डिजिटल वार है। कुछ लोग जो ये एमएलएज और एमपीज़ हैं उसकी बातों को तरजीह दे रहे हैं कि बहुत गलत हुआ साहब, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जो डीएम इतना दिन से है जो यूट्यूब, और मैंने आप बताया ना कि मैक्सिमम डीएम तो यूट्यूबर हो गया, तो इसका भी बहुत सारा अपना चैनल खोले हुए, तो इसके समर्थन में बहुत सारे यूट्यूबर और फेसबुकिया है वो चला रहे हैं कि वाह साहब डीएम साहब तो इतना बढ़िया, इतना। अब दोनों तरफ से खूब चलना शुरू हो गया। ये मैंने ग्राउंड पर क्या हुआ है उस दृष्टिकोण से बताया। अब आइए आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से बताते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सरकारों ने क्या किया है कि जितने भी कमिटीज़ हैं उन कमिटीज़ में सब में एक तो सेक्रेटरी बना दिया है डीएम को, और अपने अपनी सुविधा से पॉलिटिकल एलिजियंस और पॉलिटिकल लॉयल्टी के आधार पर अपने अपने पार्टी के वर्करों को उसमें सदस्य बना दिया। तो जो बैठकें होती हैं जिला में, वो बैठक कभी भी एकाध अपवाद को छोड़ करके कोई कंस्ट्रक्टिव काम उसमें नहीं होता है। जितना मेंबर होता है अधिकांश सबका तो वही हाल है। एमएलए क्या करता है? अच्छा ये देख लीजिए, एमएलए एमपी कभी भी अपने एमपी लैड या एमएलए लैड की योजना में शिकायत की बात कभी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि वो योजना जो एमएलए को 5 करोड़ मिलता है और एमपी को 5 या 6 करोड़ मिलता है, वो सब तो उसी का आदमी या उसी का रिश्तेदार डॉक्टरदारी कराता है, तो उसकी चर्चा नहीं करेगा कभी नहीं। वो खुन्नस पाले रहता है। तो जो इस तरह की जो बैठक है 20 सूत्री है और बहुत सारा कितना बैठक है, दिशा की बैठक है, प्रभारी मंत्री हैं वो अलग बैठक करेंगे। तो वो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैठक होती है वो बैटल ग्राउंड होता है। उसको गाली गलौज करेगा, उसका शिकायत करेगा और हाँ होना जाना कुछ नहीं है, चला जाता है। तो ये प्रशासनिक लेवल पर जो ये व्यवस्था कायम सरकारों ने की है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई फलाफल नहीं है, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक बैटल ग्राउंड बन जाता है गाली गलौज करने का और पर्सनल स्कोर को सेटल करने का। इसमें हम आपको वैधानिक और प्रशासनिक चीज़ बता देते हैं। देखिए हो क्या रहा है इस देश और इस राज्य में। एमएलएज और एमपीज़ का क्या काम है? एमएलएज और एमपीज़ आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून बनाना, नियम बनाना, पॉलिसीज़ को जो तय होती है उस पर विचार विमर्श करना, अपने अपने क्षेत्र और विषय के हिसाब से प्रश्न आदि पूछना। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक तो विधानसभा या संसद के बैठकों का आवर घटता गया। अभी आप देख रहे हैं संसद चल ही नहीं रहा। मुश्किल से बिहार में वो निकला था कि संभवतः बिहार में 70 या 72 दिन टोटल बैठक हुई थी। तो ये तो हालत है। और उसमें भी बैठक क्या होगा वो हम लोग देखे हुए हैं। जब सेकंड हाफ में विधायी कार्य होता है या फिर वित्तीय कार्य होता है तो 10 वो 15 एमएलए से ज़्यादा रहता नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं। तो सरकार ने क्या किया, जो लोग मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कि भाई जो माल इतना जा रहा है फील्ड में तो बांट चूट खाए राजा कर जाए, तो इस सब को उसमें शामिल कर और सारे एमएलएज और एमपीज़ को एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बना दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव है वो नेता हो गया, जो नेता है वो एग्जीक्यूटिव हो गया। डीएम साहब अब हो गए हैं एमपी एमएलए। वो अपना भाषण देते फिरते हैं, उद्घाटन कराते चलते हैं, फोटो खिंचाते रहते हैं, वक्तव्य देते रहते हैं। और जो एमपी एमएलए है योजना का इंस्पेक्शन करने लगता है। तो मैंने एक बार बताया था ना, काम का बंटवारा, गिलहरी बिल्ली और चिड़िया वाला, वही हाल यहाँ हो गया है। तो ब्यूरोक्रेट्स को हवा लग गया नेता बनने का, नेता को हवा लग गया ब्यूरोक्रेट्स बनने का। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करते रहे। और अंतिम चीज़ ये कि एक परिपाटी यहाँ डेवलप कर गई है इस राज्य में
शायद दूसरे राज्यों में भी होगा, मुझको उतना ज्ञान नहीं है। इस राज्य में क्या हो गया, हर एक डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी खास करके, और बीडीओ सीओ का तो है ही, वो सबका तो मजबूरी है कि बिना अनुशंसा के पोस्टिंग ही नहीं होगा। मानी कौन सी परिपाटी हो गई कि एमएलए लोकल लिखेगा तब उसकी पोस्टिंग हो। लेकिन हर जिले में कलेक्टर अपना एक गॉडफादर ढूंढता है। अब जैसे मधुबनी के बारे में कहा जा रहा है कि संजय झा जी गॉडफादर है, तो सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। ये डीएम को लग रहा होगा कि भाई हम तो संजय झा मेरा गॉडफादर है, तो संजय झा के आज भी चलती है, तो हमको क्या होगा, तो हम जो मन करेगा वो करेंगे। अब इसका परिणाम ये हुआ है कि हर जिला का डीएम कोई ना कोई गॉडफादर रखे हुए है। और दीमक के यहाँ जो टर्माइट है, टर्माइट कुमार के यहाँ पैसा पहुँचाइए, पोस्टिंग कराइए, और जो वहाँ का कोई लोकल, वो एमपी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो एगो गॉडफादर ढूंढ लीजिए जो आपके लिए बैटिंग करे, और उसमें कुछ कुछ जो भोजन का अंश है उसको भी देते रहिए, उसका जायज़ नाजायज़ सब काम करते रहिए। ये प्रवृत्ति डेवलप कर गई। इसका परिणाम ये है कि अब जिलों में, प्रमंडलों में, अनुमंडलों में, ब्लॉक्स में वो काम करना मुश्किल है जिसके लिए नियम बने हैं, जो कानूनी रूप से वैध है, जिसके लिए आप डेजिग्नेटेड हैं, जो लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू आदि के काम किए जाने हैं, वो काम छोड़ करके आप दिन भर नेतागिरी में लगे रहिए, फ़ोटो खिंचाइए, वीडियो बनाइए और अपने उस आका को खुश कीजिए जिसके बल पर आप वहाँ बने हुए। अब देखना होगा कि ये जो थूकम फजीहत हो रहा है, ये दोनों में जो चल रहा है अभी जुबानी जंग, तो उसमें किसकी जीत होती है। अगर डीएम साहब जीत गए तो फिर इनका मन बढ़ेगा, ये सबके बुखार छुड़ा देगा, एमपी एमएलए जितना उछल कूद कर रहे हैं। अगर डीएम साहब हट गए तो जो दूसरा डीएम आएगा तो ये लोग चढ़ बैठेगा। यानी दोनों स्थिति में जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आम नागरिक है, जो आम जन है, जो किसी जेन्युइन काम के लिए बगैर किसी पैरवी पैगाम के एक आम फरियादी है, ये एक आम आदमी की तरह उसका काम हो जाना चाहिए, वो कभी होता नहीं है, और बाकी सारा एनर्जी इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो फिलहाल हम लोग को देखना होगा ये जो नूरा कुश्ती हो रहा है, इसमें कौन पहलवान किसको पटकता है। यूट्यूबर डीएम पटकता है या यूट्यूबर एमपी एमएलए पटकता है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। नमस्कार।